हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू बैंकर। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर करूंगी। लास्ट वीडियो में बहुत से लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कमेंट्स में, तो जितना पॉसिबल हो पाता है मैं उनका रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन जिनका नहीं कर पाती हूँ उसके लिए सॉरी। और अभी जो कुछ क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे कि इनके बारे में मुझे वीडियो बना के बताना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं, तो मैं उनके आंसर कर देती हूँ। एक्चुअली मैं भी थोड़ा बिजी रहती हूँ, मेरा भी अभी एसबीआई का एग्ज़ाम है और नेक्स्ट मंथ आईबीपीएस पीओ भी है और एसबीआई पीओ है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। अभी भी रात हो रही है, अंधेरा है काफ़ी, तो मैं अंधेरे में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो हो सकता है क्वालिटी भी बहुत अच्छी ना हो। एनीवेज, चलिए मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ। तो किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था नाबार्ड के बारे में कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए, यदि नाबार्ड के बारे में या फिर आपको कोई भी और चीज़ के बारे में पढ़ना है, जैसे लाइक आरबीआई के बारे में पढ़ना है, आरआरबीज के बारे में पढ़ना है, तो आपको किसी वीडियो वगैरह पे डिपेंड होने से अच्छा है कि आप इनको उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से पढ़ें, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि आपको आरबीआई के बारे में पढ़ना है तो आरबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ से पढ़ें। आपके स्टेट की कोई आरआरबीज हैं उनके बारे में पढ़ना है तो आप अपनी जो आरआरबीज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से पढ़ें, क्योंकि कहीं और से मिस्टेक्स होने के चांसेस हो सकते हैं। कोई भी बताएगा तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए, लेकिन आप उसकी यदि ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, आप परेशान होइए, उतना बनता है, लेकिन थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करिए और ऑफिशियल वेबसाइट से ही पढ़िए जो भी पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा था एमपी के आरआरबी के बारे में बताने का बोला था। तो एमपी के आरआरबी के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, तो उसको वो एमपी की सारी दो जो आरआरबीज हैं उनके बारे में मैं उसमें बता दूंगी। इसके बाद कोचिंग लेना ज़रूरी है क्या इंटरव्यू के लिए। तो देखिए, यदि आपका फर्स्ट इंटरव्यू है और आपको इंटरव्यू का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग हो आपके एरिया में तो ले सकते हैं उसे। और यदि थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे प्रिपरेशन से कहीं ज़्यादा आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा या तो वीडियो रिकॉर्ड करके बोलने की प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर मिरर के सामने भी बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा आप देखेंगे सुधार आता रहेगा। तो कोचिंग की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि लग रहा है तो आप एक दो मॉक इंटरव्यूज़ के लिए कोचिंग ले सकते हैं। फिर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में किसी ने पूछा था। तो देखिए, जो आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनता है, आईबीपीएस के जो नोटिफिकेशन आया था आरआरबी का, उसमें लास्ट में पीडीएफ में दिया होता है फॉर्मेट, तो उसी फॉर्मेट में बनवा के और लेके जाना होता है, वो आप देख लेना। इसके बाद मार्क्स कितने ऊपर होना चाहिए। तो देखिए, मार्क्स का ऐसा है कि लास्ट ईयर जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें मेरे मेंस में मार्क्स 12 मार्क्स ऊपर थे, 12 या 11 समथिंग कुछ ऊपर थे, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मेरे ही साथ में एक और थे, उनका इंटरव्यू था, एक और जो मेरे ही बैचमेट थे, तो उनका जस्ट कट ऑफ पे पास हुआ था, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और उनका आई थिंक एक नंबर ऊपर था कट ऑफ से। एमपी का कट ऑफ 77 पॉइंट समथिंग था, उनका 78 समथिंग ऐसा कोई मार्क्स थे, तो उनका सिलेक्शन हो गया था। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं सोचनी है, अभी आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप इंटरव्यू अभी आपके हाथ में है, बाकी मार्क्स कितने हैं क्या है ये सब चीज़ें सोचने में अपनी एनर्जी बेस्ट करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन में अपनी एनर्जी लगाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो देखिए, जब भी इंटरव्यू होगा तो आईबीपीएस का आपको एक मेल आएगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे रहेंगे कि आपको क्या क्या लेके आना है और क्या 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 लगेगा। लेकिन फिर भी लास्ट ईयर के उससे मैं बता देती हूँ कि हम लोग को क्या क्या लेके जाना था। तो देखिए, 10th 12th की मार्कशीट और आपके सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक की हर एक मार्कशीट लेके जानी है, और इसके साथ डिग्री और जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। एक्चुअली मैं तो जनरल से हूँ तो मेरा कोई कास्ट सर्टिफिकेट था नहीं, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, लेकिन आप यदि कोई कैटेगरी से हैं तो फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी एक बार चेक कर लेना और उससे ले जाना। फिर इसके बाद क्वेश्चंस, ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस थे, तो ये हो गए हैं सारे। अब यदि और कोई क्वेश्चन होगा तो आप वो मुझसे पूछ लेना, मैं उसका आंसर कर दूंगी। बाकी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।